हेलो दोस्तों, वेलकम टू जबीर स्टडी सेंटर। इससे पहले हमने फ्रैक्शन का किया, फिर आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का किया फ्रैक्शंस का, और फिर रेशियो प्रोपोर्शन का भी कुछ मैथ्स किया हमने। और आज के जो वीडियो है इसमें मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। और ये मैं दो तरीके से अगर दिखाऊंगा, एक तो थोड़ा जो नॉर्मल प्रोसेस है उसके थ्रू, और एक कैसे आप इसको मतलब बहुत इजीली और बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो पहले मैं लिख देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का क्या है? पी आर टी बाई 100। ठीक है, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम बाई 100। ठीक है, पी आर टी बाई 100। तो अब ये क्वेश्चन क्या क्या पूछा है हमसे? इन सर्टेन टाइम ए सम बिकम्स 4 times एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यानी कोई भी एक अमाउंट है, ठीक है, जिसमें रेट कितना लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लग रहा है, और वो किसी एक टाइम में वो क्या हो जाए, 4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 4 गुना हो जा रहा है। तो एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द सेम सम बिकम्स 8 times इन द सेम ड्यूरेशन। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, अगर सेम टाइम में, ठीक है, जिस टाइम में वो पैसा 4 गुना हुआ है उसी टाइम में पैसे को 8 गुना होने में जो इसका इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना होगा? 5 गुने में, 5% में आपका 4 गुना हो जा रहा है, तो कितने परसेंट में आपका वही सेम टाइम में 8 गुना होगा, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो अब पहले मैं थोड़ा बेसिक्स से शुरू करता हूँ। तो केस वन, दो प्रोसेस में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो केस वन, पहले केस में क्या है कि आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी पी, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल जो है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। और जो आपका इंटरेस्ट बन के आता है, ठीक है, ये तो आपका सम हो गया ना, सम ऑफ 4 टाइम्स। तो सम 4 टाइम्स हुआ, यानी इंटरेस्ट जो होगा, यानी इंटरेस्ट जो होगा ये हो जाएगा आपका 4x - x, यानी प्रिंसिपल इसमें से बाद मतलब माइनस करेंगे हम लोग, तो ये आएगा आपका 3x। ठीक है, 3x निकल के आ जाएगा, ये हमारा इंटरेस्ट बनता है इतना। अच्छा, अब क्या करना है इसमें? अगर टाइम निकालना पड़ेगा पहले हम लोग को, क्योंकि ड्यूरेशन दिया नहीं गया है, तो टाइम निकालने के फॉर्मूला क्या है? एस आई। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? पी और आर इधर नीचे आ जाएगा और ये 100 ऊपर चले जाएगा, यानी एस आई इंटू 100 बाई पी आर। ठीक है, तो एस आई कितना है? एस आई है हमारा 3x। ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो 3x है, इंटू 100 बाई प्रिंसिपल कितना है? x, इंटू रेट कितना है? 5। ठीक है, 5% पर एनम है ना, तो 5। तो x से कट गया, यहाँ आ गया 20, तो ये आ गया 60। ठीक है, टाइम क्या आ गया? 60 ईयर्स है। ठीक है, पर एनम है तो ये ईयर्स में आएगा। 60 ईयर्स टाइम निकल गया। अब केस टू, केस टू में क्या है? केस टू में देखिए क्या है कि टाइम इसमें सेम है, तो टाइम दिया हुआ है, हम लोग को रेट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट रेट के फॉर्मूला में डालते हैं, और इसमें जो इंटरेस्ट है, इसमें देखिए 8 टाइम्स है ना, तो 8 टाइम्स मतलब इसका इंटरेस्ट क्या बनेगा? इसका इंटरेस्ट बन जाएगा 8x - x, यानी 7x। अब इसको भी रेट के फॉर्मूला में अगर डालते हैं, रेट के फॉर्मूला में अगर डालते हैं, तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट यानी एस आई, ठीक है, इंटू 100 बाई पी इंटू टी। ठीक है, तो अब टी तो हम लोग को निकल गया, टाइम जो है 60 ईयर्स। तो एस आई क्या है? 7x इंटू 100 बाई प्रिंसिपल क्या है? x इंटू 60। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करके आपका निकल जाएगा 35/3। ठीक है, देखिए इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, 6 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और ये x x कट जाएगा, तो क्या आ गया आपका? 35/3, तो ये आपका आ जाएगा 11/2/3%। ठीक है, 11/2/3%। तो ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 आ गया। अब चलिए, अब हम लोग अगले प्रोसेस से करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि सेम ड्यूरेशन में दोनों अमाउंट क्या होगा, एक बार 4 टाइम्स होगा, एक बार क्या होगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ रेट चेंज होगा, तो टाइम तो सेम रहेगा दोनों में।
तो टाइम का क्या फॉर्मूला मैंने बताया, टी इक्वल टू एस आई इंटू 100/p/r। ठीक है, तो देखिए दोनों केस में तो टाइम सेम है ना, दोनों केस में टाइम सेम है, तो हम लोग इस तरह से 100/p/r, ये आपका केस वन के लिए, तो इसमें 1 1 लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वल टू एस आई इंटू 100/p/r2, बस पी तो सेम ही है। ठीक है, पी दोनों में सेम है, तो ये R1 R2 कर देते हैं। ठीक है, और इसमें S1 S2 कर देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट इसमें क्या था, पहले केस में 4 टाइम्स है, यानी 3x इंटू 100/p/5 इक्वल टू 7x इंटू 100/p। p को हम लोग ने x माना है ना, तो यहाँ पे x कर देते हैं इसको भी, और इसको भी क्या करते हैं x इंटू, इसमें हम लोग R2 रहने देते हैं क्योंकि रेट निकालना है हम लोग को। तो इसको अगर हम लोग देखो साइड मतलब इक्वल टू के इस पार उस पार है, तो ऊपर ऊपर कटता है अगर कटना हुआ तो, और नीचे 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 का अगर नीचे कटता है तो नीचे काटेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, x x काट देते हैं, x x ये कट जाएगा। तो बचा क्या हम लोग का, 3R2 इंटू 35। तो R2 क्या आ गया, 35/3, ये इक्वल टू क्या होगा, 11/2/3%। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने डायरेक्ट कर लिया, और ये भी अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका इजी रहेगा, ये जल्दी हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह से इसको करना है। और 8 टाइम्स के जगह में या 4 टाइम्स की जगह में आप लोग डायरेक्टली 4x या 8x नहीं लिखिएगा, क्योंकि इसमें आपका जो है प्रिंसिपल भी आपका जो है इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को हटा के हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, या अदरवाइज कैलकुलेशन हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।